नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, क्योंकि वहाँ से ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसके दो सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ये कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो बिहार में चुनाव हुए थे पिछली बार 2020 में, उनमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था और उस समय जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे और इस एनडीए को उस समय टोटल 128 सीटें मिली थीं और जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जो कि लालू की पार्टी और कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन था। दोस्तों, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी को 45 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। परंतु अभी हाल में ही खबर आई कि लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत मिल गई है और वो किसी भी समय पटना आ सकते हैं। और लालू पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और जोड़ तोड़ में माहिर हैं दोस्तों। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इनका जो भूतकाल है उसमें भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। ये कभी एनडीए के साथ होते हैं तो कभी महागठबंधन के साथ होते हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, इस चुनाव में एनडीए के साथ थे। तो ऐसा कहना कतई मुश्किल नहीं होगा अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अपना पाला बदल लेते हैं और एआईएमआईएम की जो 5 विधायक हैं, जिनमें उनके जो विधायक दल के नेता हैं अख्तरुल ईमान, जो कभी आरजेडी के नेता हुआ करते थे, वर्तमान में वो एआईएमआईएम में है, जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। और अगर वो 15 विधायक और 8 जीतन राम मांझी और सहनी के विधायक, तो टोटल आंकड़ा 123 का हो जाता है, जो बहुमत का आंकड़ा है। और महागठबंधन इस नाते जो एनडीए की सरकार है उसको गिराने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, ये राजनीतिक हलकों में बहुत जोर शोर से चर्चा है कि क्या लालू के पटना आने पर इस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन संभव है। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों का ये रिकॉर्ड रहा है कि दोनों जब स्थितियां जिसके अनुकूल होती हैं उसकी तरफ पाला बदल लेते हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जाती है या रहती है। परंतु कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए सरकार की स्थिरता जीतन राम मांझी और जो दूसरे हैं मुकेश सहनी, उनके ऊपर निर्भर करती है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।